origin and growth. The word statistics seems to have been derived from the Latin word status, Italian word statista, German word statistic और French word statistic. They all are resemble in pronunciation. सबको हम एक ही तरीके से बोलेंगे और इन सब का मतलब भी सेम होता है, पॉलिटिकल स्टेट. बिकॉज इन एंशियंट टाइम्स हमारी जो स्टैटिस्टिक्स थी वो केवल बहुत ही छोटे स्तर तक सीमित थी, यानी कि इट वॉज कन्फाइंड ओनली टू द अफेयर्स ऑफ स्टेट. बट इन टूडेज वर्ल्ड इट ऑलमोस्ट एम्ब्रेसेस एवरी स्फेयर ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी. मतलब हर जगह जहाँ पे भी हम देख रहे हैं वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का यूज़ हो रहा है और बहुत यूज़ हो रहा है. So there are formal definitions of statistics by A.L. Bowley, Lovett. You can see here as well as on my Facebook page. आप मेरे Facebook page को भी जाकर कई स्टैटिस्टिशियंस की जो definitions हैं उनको आप देख सकते हैं वहाँ पर. So जैसे हर चीज़ के कुछ टाइप्स होते हैं, वैसे स्टैटिस्टिक्स की भी कई टाइप्स हैं. मैथमेटिकल और थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हम स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस को देखते हैं, सैम्पलिंग डिज़ाइंस एट्सेट्रा. सो स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ फंक्शन, इट कवर्स कलेक्शन. यहाँ पे हम जो भी डेटा है उसे कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, कैसे टेबुलेट कर रहे हैं, यानी कि कैसे हम उसको टेबल्स में अरेंज कर रहे हैं, क्या एनालिसिस कर रहे हैं, क्या इंटरप्रिटेशन हो रहा है हमारा, तो वो हम मेथड्स और फंक्शंस की डिवीज़न में करते हैं. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, अगर डेटा को हमें डायग्रामेटिकली शो करना है, जैसे कि हिस्टोग्राम है, पाई चार्ट है, तो इन सब केसेस में हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं. और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं. जैसे कि मैंने आपको अभी गोल्ड प्राइस वाले उसमें एग्जाम्पल में बताया था. अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, देयर आर मैनी एरियाज वेयर वी अप्लाई स्टैटिस्टिक्स, जैसे कि पॉपुलेशन, सेंसस, नेशनल इनकम प्रोडक्शन, बिजनेस, बहुत 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 जगह पे यहाँ पे हम अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं. सो स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, हर जगह ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का कोई भी स्कोप ना हो. आइदर इट इज़ इन इंडस्ट्री एज क्वालिटी कंट्रोल, इन कॉमर्स, जैसे कि हर किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपने प्रोडक्ट की से डिमांड पता होनी चाहिए ताकि वो उतना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकें और सप्लाई कर सकें. बहुत ही हेल्पफुल है कॉमर्स इंडस्ट्री में. एग्रीकल्चर, इंडिया जैसी कंट्री के लिए जहाँ की इकनॉमी का मेजर पार्ट है एग्रीकल्चर, वहाँ पर हम स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से क्या करते हैं कि डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स की यील्ड्स देखते हैं. ठीक है, कि इरिगेशन कि कैसे हुआ था, कितना हुआ था, और क्या हमने टेक्निक्स यूज़ की थी फार्मिंग में, तो हम उनको बेटर कर सकते हैं. हाई यील्ड को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हम क्या क्या यूज़ करें, कैसे टेक्निक्स में चेंज करें या इरिगेशन को और इरिगेशन फैसिलिटीज़ को अच्छा करके हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं. ETC तो बहुत स्कोपिक है. इकोनॉमिक्स में है, एजुकेशन में है, सब्जेक्ट ही है, आपको पढ़ना होता है. प्लानिंग में है, स्टैटिस्टिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री है. स्टैटिस्टिक्स एंड मेडिसिन रिसर्च में है, बायो रिसर्च में है. मॉडर्न एप्लीकेशंस हैं जैसे कि डेटा माइनिंग हो गया, बिग डेटा एनालिटिक्स हो गया, वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का ट्रिमेंडस लेवल पे यूज़ हो रहा है. बहुत स्कोप है प्राइवेट सेक्टर में. इट्स सो वी हैव सम लिमिटेशंस. मैं बहुत ही शॉर्ट में आपके साथ ये डील करूँगा कि statistics deal with quantitative data only, because we will discuss in further lectures what is qualitative data, quantitative data. So here मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ. जैसे कि क्वांटिटेटिव डेटा जिसे हम काउंट कर सकें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास. हाँ, और क्वालिटेटिव डेटा होता है जिसे हम क्वालिटेटिव डेटा मतलब जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे ब्यूटी है, स्मार्टनेस है, ठीक है, फुलिशनेस है, तो इनको हम मेज़र नहीं कर सकते. तो हम क्या करते हैं, इनको एक स्कोर दे देते हैं या रैंक दे देते हैं, फिर हम उस पर स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करते हैं. सो स्टैटिस्टिक्स डील विद द मासेस. हम किसी सिंगल ऑब्जर्वेशन के लिए देखिए स्टैटिस्टिक्स यूज़ नहीं कर सकते, तो हमेशा हमें जब भी स्टैटिस्टिक्स यूज़ करनी है तो वी है ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशंस, या हमारे पास ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस होनी चाहिए. और इस देखिए स्टैटिस्टिक्स रिजल्ट क्या है, 100% नहीं ट्रू हैं. दे आर ट्रू ऑन एन एवरेज. 50% हम मान के चलते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सही है. 50% बिकॉज देर आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू सर्टेन अमाउंट ऑफ एरर. सो वी हैव 50-50.
स्टैटिस्टिक से हम क्या करते हैं, केवल कॉन्क्लूजन्स ड्रॉ करते हैं, हम ये नहीं बताते कि 100% सही, जैसे मैंने भी कहा। सो इट्स नॉट अ पेनासिया टू ऑल सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, है कि स्टैटिस्टिक ही सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, स्टैटिस्टिक कैन बी मिस यूज इन मैनी वेज। इस पर मैं आपको एक ब्रीफ लेक्चर बना के जरूर दूंगा कि उसको हम कैसे मिस यूज़ कर सकते हैं, एंड विच समटाइम्स क्वाइट वेरी डेंजरस। सो इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेटिस्टिक्स, अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको कि स्टेटिस्टिक की इम्पोर्टेंस क्या है। वो हर फील्ड में, मतलब जैसे कि मैंने कोड भी लिखा है, देयर इज नो अदर ह्यूमन वॉक ऑफ लाइफ वेयर स्टेटिस्टिक्स कैन नॉट अप्लाई इटसेल्फ। ऑफ कोर्स वी आर ऑल सराउंडेड बाय स्टेटिस्टिक्स एक्चुअली। सो अगर आप स्टडीज़ में हैं तो आपको हर स्टेज की, लाइफ के हर स्टेज पे स्टेटिस्टिक्स आपको मिलेगी। स्टेटिस्टिक्स प्रोवाइड टूल्स टेक्निक फॉर रिसर्च डिसिप्लिन। रिसर्च में विदाउट स्टेटिस्टिक्स you will do nothing. So if you want to learn statistics easily, then just be patient and continue, and follow us. बस मैं इसी नोट के साथ इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करता हूँ। आपके डिस्क्रिप्शन में मेरा जीमेल अकाउंट है, जिसमें आपको, अगर आपको नोट चाहिए, पीडीएफ चाहिए या पीपीटीज चाहिए, या किसी भी स्टैटिस्टिक की कोई भी क्वेरी हो, आप बेझिझक पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।